वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तरक्की के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इआदा किया। वजीर आजम ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने सरमायाकारी से मुतालिक रियाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। मसनूई ज़हानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में कत्ल गारत रोकना होगी। साहब नवंबर में इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे और ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड डू के कहने पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबुकदोश किया गया और इमरान खान साहब को निकाला गया एक साजिश के जरिए। तो ये भी कोई बईद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद जो है आपकी सारी जो है स्विंग हो जाए। बुशरा बीबी के बाद क्या बानी को भी मिलेगी रिहाई? PTI क़यादत ने उम्मीदें बांध ली। साबिक वज़ीर आज़म नवंबर में बाहर आ जाएंगे। सेनेटर लतीफ खोसा का दावा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने डील करनी है, न मुल्क से बाहर जाना है। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर PTI की हुकूमत खत्म की गई तो कोई बैद नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला पलट जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में तीनों बहनों से मुलाकात। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को 14 दिन तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वजीर आजम की अहलिया की राहदारी जमानत मंजूर। तोशा खाना 2 केस में अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका वजीर आला हाउस में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ट्वीट किया, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर किसी नूरा कुश्ती और मुआफी तलाफी की खबर देते हैं। गंडापुर की चालें पहले बढ़के मारना, धमकियां देना, जुलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना और आनिया जानिया शायद पूरी PTI बनने के अमल में है। ये बानी PTI की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ के अपने लोग गंडापुर को शक की निगाह से देखते हैं। हो सकता है गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो क्या KP शॉपिंग करने आई हैं? खान साहब को बदतरीन जो है वो हालात में रखा गया और दूसरी तरफ ये वजीर आला की धमकी आ जाती है। हम इसको धमकी समझते हैं। हमने अपनी लीगल टीम के सुपुर्द ये किया है मामला कि आप देखें इस किस्म की प्रेसिडेंट तलाश करें कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है। अडियाला जो पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला की जो गुफ्तगू है कि खान साहब को अगर ऐसी को प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो हमने अपनी टीम को कहा है कि उसको एक्सप्लोर करें कि खान साहब को KP लाया जा सके। अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म को खतरा है। पंजाब की वज़ीर आला ने धमकी आमेज ज़बान से बानी से मुतालिक अपने मंसूबे का इजहार किया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बानी के साथ सफ़ाकाना सलूक किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के बयान से लगता है बानी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। वज़ीर आला के बयान पर मामला लीगल टीम के हवाले किया है। अगर बानी PTI की जिंदगी को अडियाला में खतरा है तो उन्हें KP लाया जाए। पंजाब में एक वोट की खातिर MNA के बेटे को उठाया जाता है। मुख्तलिफ पर्चों में PTI कारकुनान जेलों में है। ये एक अजम्पशन है, एक मफरूजा है कि कोई अमेंडमेंट हो रही है। अगर आइन और कानून के मुताबिक कोई जरूरी है तो कर लें, लेकिन न तो हुकूमत की तरफ से हो रही है। स्पीकर साहब ने भी इसको डिनाई किया है, आज लॉ मिनिस्टर ने भी इसको डिनाई किया है। हमारी जमात की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं आई। कमर जमान कायरा ने 27वीं तरमीम की बातें अफवाह करार दे दी।
प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर और वजीर कानून ने भी नई तरमीम की बातों को मुस्तरद किया। पीपी सेनेटर फारूक एशनाई कहते हैं, 27वीं तरमीम का इल्म नहीं, बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। 26वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर हमें कोई एतराज नहीं। वकील रहनुमा हामिद खान एडवोकेट ने कहा, 26वीं तरमीम आइन पर हमला है, खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकला के लिए जरूरी है कि तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएं ताकि अदलिया आजाद हो। शिबली फराज कहते हैं, अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं की बातें हो रही हैं। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास। जेयूआई का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। जराये का कहना है, पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। फरीकैन का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक सियासी जमातों की तजावीज हुकूमत से शेयर करेंगे। इजलास में अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर ने शिरकत की। पीटीआई की जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों पर मुशावरत। इब्तदाई फहरिस्त में अली जफर, उमैर न्याजी, उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगर, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमेन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द की सरबराह पाक फिजाइया से मुलाकात। मुश्तरका फौजी बशकों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक रूस 5वीं मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का वजारत दिफा में इजलास। स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार। वफूद का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मान लिया। मियां रऊफ फतह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भून ने कहा, किसी भी आईनी तरमीम और कानून बनाने का हक पार्लियामान को है। इदारे में किसी दूसरे इदारे की दखलंदाजी कबूल नहीं। वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाब जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है नौ मुंतखब सदर मियां रऊफ फतह तमाम ओहदेदारान बार और वकला की फलाह का मिशन जारी रखेंगे। तवक्को है वकला बरादरी 26वीं तरमीम पर अमल दरामद और आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करती रहेगी। वजीर आला पंजाब ने भी इलेक्शन जीतने वालों को मुबारकबाद दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से भी मुबारकबाद का पैगाम। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान ने 9 मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार को मुबारकबाद दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। गार्डन में मुश्तइल मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव। गार्डन से एमए जिन्ना रोड आने वाली दोनों सड़कें बंद रहीं। सब्जी मंडी के करीब हकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। जेल चौरंगी से हसन्स को आए जाने वाली सड़क बंद। लसबेला पर भी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया।
दाखिला और माहाना फीस के अलावा तमाम इजाफी फीसें गैर कानूनी तस्वुर की जाएंगी। कराची में डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने निजी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोई भी प्राइवेट स्कूल इजाफी फीस ले तो सिंध हुकूमत से राब्ता किया जाए। इजाफी फीसें वसूल करने वाले प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। जंग का तरीकाकार अब तब्दील हो गया। हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी का कराची में दोहराने से खिताब। कहा सिंध की ब्यूरोक्रेसी और काबीना अरकान को मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है। सिंध के आवाम का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट दिया। सदर जरदारी से सिंध काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात। वजीर आला सिंध, मेयर कराची और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात है। सदर जरदारी 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश जाएंगे। आज हम अपोजिशन में भी हैं और तरह का इनके साथ हैं और उसके बावजूद माहौल बन गया और आज वो पास हो गया। अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया। पाकिस्तान की असम्बली ने वाज़ेह तौर पर लाइन खींच दी। 1 जनवरी 2028 से मुल्क के अंदर हर किस्म का रिबा का काम ममनू हो जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। हमने अपोजिशन में रहकर आईनी तरमीम पास कर ली। मुल्क में 2028 तक सूदी निजाम का मुकम्मल खात्मा होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कोई माइका लाल अब गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। शरीयत कोर्ट को मुस्तकिल हैसियत हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान को इस्लामी तालीमात के ताबिक करना चाहते हैं। अक़लियती मज़ाहिब के पैरोकार भी जानते हैं कि उनके हुकूक दीनी जमातें दे सकती हैं। सूद को बुनियादी तौर पर यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। सूदी निजाम का इस्लामी मुआशरे से खात्मा होना चाहिए। उलमाए कराम से राय लेने के बाद इस्लामी बैंकों से रुजू किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का रावलपिंडी में खिताब। कहा पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सिंध हुकूमत और तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला, वक्त का पता ही नहीं चला। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। वजीर खजाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरखास्त की थी। मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस सालाना $2 अरब का नुकसान हो रहा है। May the friendship between Pakistan and Turkey endure for another hundreds of years. पाकिस्तान तुर्किया दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्की के कौमी दिन के बाद तकरीब से खिताब। तुर्क हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। इसहाक डार ने कहा गज़ा में जारी मज़ालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज बुलंद करता रहेगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। तुर्क कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। तुर्की की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची की प्रेस क्लब चौरंगी को यौम तुर्किया की मुनासबत से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध की जानिब से शानदार आतिशबाजी का एहतमाम। गवर्नर सिंध और तुर्की के कौंसल जनरल ने दोनों मुल्कों के झंडे लहराए। कामरान टिसौरी ने कहा तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कल खुसूसी इजलास बुला लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा स्मॉग की सूरत हाल हम सब के लिए चैलेंज है जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तमाम अरकान अवामी मसले पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। बालाई इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 1 फुट बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। दियामीर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कालाम में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। हमास ने इस्राएली फौजियों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। शिमाली गजा में झड़पों के दौरान 4 सेहूनी फौजी मार डाले।
इसराइली टैंक के परख से उड़ा दिए, कई फौजी मारे गए। जबालिया में हमास ने घात लगाकर जदीद टैंक को धमाका खिज मवाद से तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले जारी, एक ही दिन में 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगा दी। लेबनान में 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी में 60 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। नईम कासिम लेबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर। अमरीकी सदारती इंतखाब एक हफ्ते की दूरी पर, उम्मीदवारों की मुहिम तेज। फ्लोरिडा, जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में मजहब को खतरा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। कामला हैरिस कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। साबिक सदर ओबामा ने कामला हैरिस की हिमायत में फिलाडेल्फिया में रैली में शिरकत की। जहाँ पे भी होगा वो एक तरफ ही मैच को बिल्कुल एक साइड पे ले जाता है। कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होते, सिलेक्शन कमेटी के पास हो रहे। ये नहीं कि मैं आऊँगा और मेरे आते ही सारी चीज़ें धमाका हो जाएगी, चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। हम जब वहाँ पे गए तो इंडियंस के जितने भी आवाम पे काफ़ी मोहब्बत का आप लोगों के सामने तक इजहार भी किया। फ़खर ज़मान बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कमी महसूस होगी, लेकिन कुछ फैसले सिलेक्शन कमेटी ने किए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने कभी खुद कप्तानी नहीं मांगी, मेरे आते ही टीम में तब्दीली आ जाए ये मुमकिन नहीं। कई कठिन मरहलों से गुजरकर कप्तान बना हूं। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करेंगे। मजीद बोले कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, जितना प्यार हमें वहां मिला उससे दुगना भारतीय टीम को यहां मिलेगा। बाबर आजम समेत 7 खिलाड़ी मेलबर्न पहुंच गए, दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से रवाना हो गए। फ़खर ज़मान टीम में होगा या नहीं सिलेक्शन कमेटी बताएगी, किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में दखलंदाजी नहीं करता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है हमने गैरी क्रिस्टन से मुआहदा तोड़ा, ना आकिब जावेद से मुतालिक कोई फैसला किया। 5-6 लोगों से कोचिंग से मुतालिक बात चल रही है, बोले बेफिक्र रहें, तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। 15 दिसंबर तक स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कौम को तवक्को है आपकी क़यादत में टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। खिलाड़ी अगर टीम बनकर परफॉर्म करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। और ARY डिजिटल के ड्रामे कभी मैं कभी तुमने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस साल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन गया। YouTube पर 1 अरब से ज्यादा व्यूज हो गए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पड़ोसी मुल्क और दुनिया भर में लोग मुस्तफा और शजीना की कहानी से जुड़े हुए हैं।